शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ जो कि श्रीगंगानगर से आ रही है। पाकिस्तान के यूएवी को वायुसेना ने मार गिराया है। बीकानेर बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया गया है और आपको बता दें कि बीकानेर में भारतीय सीमा में ये ड्रोन उड़ रहा था। अनूपगढ़ की दूसरी तरफ पाकिस्तानी यूएवी को मार गिराया गया। इसके बाद फोर्ट अब्बास के नजदीक इसको ध्वस्त किया गया है। सुबह 11:30 बजे ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की थी और इसके बाद इसको मार गिराया गया है। धमाके के बाद बीएसएफ सहित खुफिया तंत्र सक्रिय हो गया है, लेकिन इस ड्रोन की मंशा क्या थी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सियाग जुड़ गए। सुनील, क्या कुछ जानकारी आपके पास? सुषमा, बताना चाहूंगी पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है उसके मंसूबों को बिल्कुल भारतीय वायुसेना ने नाकाम किया है। पाकिस्तानी जो ड्रोन है, जो सुबह से इसकी गतिविधि देखी जा रही थी, अचानक ये इसमें नई अपडेट ये आई है। गरसाना जो गंगानगर का सीमा क्षेत्र से लगता ये गरसाना कस्बा है, इससे आगे जो बीकानेर के लगते हुए जो फुल्लेवाला और 2 FM गांव है, वहां पे इस ड्रोन को मार गिराया है। वहां पे पुलिस के अधिकारी, बीएसएफ के अधिकारी और वायुसेना के अधिकारी वहां पे मौजूद है। फिलहाल वहां पे कोई किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। और जो ये ड्रोन है, करीब 2 बड़े जो धमाके हुए थे सुबह, फर्स्ट इंडिया ने ये खबर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के 10 को अपडेट की थी कि 2 बड़े धमाके यहाँ पे हुए हैं। हालांकि जो ये सीमा क्षेत्र से लगता हुआ जो फुल्लेवाला और 2 FM जहाँ पे 2 धमाके सुनाई दिए थे, वहाँ पे कोई सीमा क्षेत्र नहीं लगता। काफी दूर, ये 30 से 40 किलोमीटर सीमा क्षेत्र से दूर है। फिर भी हालांकि वहाँ पे जो धमाके सुनाई दिए, उसके बाद से वहाँ पे ग्रामीणों में एकदम से दहशत फैल गई और तुरंत गरसाना पुलिस को इन्होंने सूचना दी। गरसाना पुलिस जैसे वहां पे पहुंची तो वहां पे वायुसेना और फौज और बीएसएफ के अधिकारी मौके मौजूद थे और वहां से जो पाबंदी लगा दी गई है, कोई ग्रामीण को किसी को वहां पे जाने नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद में जैसे जैसे अपडेट मिली, उसमें पता लगा कि ये पाकिस्तान का जो ड्रोन था वो सैन्य छावनी के नजदीक किसी भी तरीके से वो अपडेट ले रहे थे। तो कैमरों से जो पाकिस्तान की नापाक हरकत है वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और एकाएक वायुसेना ने इसको ऊपर से ही 2 बम धमाके करके और इसको ड्रोन को मार गिराया है। फिलहाल इस तरीके की अपडेट यहाँ पे मिल रही है। थोड़ी देर में इस तरीके की सूचना मिल पाएगी इसमें क्या अपडेट मिला है और पाकिस्तान के क्या मंसूबे थे। बिल्कुल, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे किसके बाद सुरक्षा कैसे और चाक चौबंद की गई है, क्योंकि ये ड्रोन घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, इसको तो मार गिराया गया। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी देर तक ये यहाँ के एरिया में घूमता दिखाई दिया? बिल्कुल सुषमा, ये बिल्कुल करीब घंटे भर में किसी ग्रामीणों की सूचना इस तरीके की मिली थी कि ड्रोन पे इस तरीके का कोई हवाई जहाज नुमा इस तरीके का ड्रोन ऊपर दिखाई दे रहा था। तो उससे तुरंत इस तरीके खुफिया एजेंसियां सतर्क थी और वायुसेना तो जो पहले से सतर्क है, लगातार काफी दिनों से वायुसेना के जो भारतीय वायुसेना के विमान है वो लगातार सीमा क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं और तुरंत इस तरीके का विमान जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत करके इस तरीके से इसको ड्रोन को भेजा तो तुरंत ही इसको मार गिराया गया। फिलहाल इस तरीके की जानकारी है जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो सेना की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रही है। ये इस तरीके पुख्ता सबूत अपने को नहीं मिल पा रही है कि ये ड्रोन कहाँ का था, भारत का है या पाकिस्तान का। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है जो पाकिस्तानी ड्रोन है। हालांकि सुषमा, कल ही शायद सीएम है जो सीमा क्षेत्र का दौरा करेंगे, उसको लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां अब आज ज्यादा सतर्क हुई है और बीएसएफ के जवान और सेना के जवान सीमा क्षेत्र में मुस्तैद हैं अभी। जी, और सुनील, ये भी जानना चाहेंगे कि जो 2 धमाके की बात कही जा रही है, ये दोनों धमाके कितनी कितनी दूर पर सुनाई दिए, कितनी कितनी देरी पर सुनाई दिए? सुषमा, इसमें ये जो धमाके हुए थे ये करीब 12 बजे के करीब बताए जा रहे हैं। तो 2 धमाके हुए और 2 धमाके होते ही जैसे मैं बताना चाहूंगा, ये आपको बताया भी, ये सीमा क्षेत्र से लगा हुआ ये गांव नहीं है। ये करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर जो भारतीय सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उससे 40 किलोमीटर दूर गांव है, वहां पे 2 धमाके सुनाई दिए थे। तो ये 2 धमाके हुए तो किसी के गले के नहीं उतर रहे थे कि इतनी दूर ये धमाके यहाँ पे सुनाई दिए। थोड़ी देर बाद जिस तरीके से अपडेट मिली तो जानकारी मिली कि ये पाकिस्तान का ड्रोन यहाँ पे मूव कर रहा था। इस तरीके की सूचना जुटाना चाह रहा था, अपने नापाक इरादों को मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और जो वायुसेना है, जो भारतीय वायुसेना के विमानों ने 2 धमाके किए हैं और उसी को ड्रोन को मारने के लिए इस तरीके को किए थे। इस तरीके की सूचना मिल रही है सुषमा। अच्छा, ये भी बताइए सुनील जरा कि इस घटना के बाद जब ये ड्रोन देखा गया यहाँ पर, इसको ढेर करने की खबर आ रही है, इसके बाद अगर हम वायुसेना की एक्टिवनेस की बात करें तो क्या यहाँ पर वायुसेना के विमान दिखाई दे रहे हैं आसमान में गश्त करते हुए?
बिल्कुल सुषमा, जो विमान है, जो विमान की आवाज बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में जो बॉर्डर से लगी थी हुई सीमा है, अब भारतीय वायुसेना के विमानों की आवाज लगातार काफी दिनों से सुनाई। दिन में काफी देर तक मूवमेंट होता है और रात को, पूरी रात को वायुसेना के जो विमान है उनके मूवमेंट की जो आवाज आती है वो आती है। और दिन में और रात को, हालांकि वायुसेना की विमानों की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, दिख नहीं पाते, सिर्फ आवाज तक सुनाई देती है। इससे पता लगता है कि भारतीय वायुसेना है जो इतनी मुस्तैद है भी हर पाक की नापाक हरकत को नाकामयाब करने के लिए बिल्कुल अपडेट रहती है। और जो बीएसएफ के जवान है वो पल पल के अपडेट देते हैं। और यहाँ के जो ग्रामीण है इतने सचेत है कि जो भी संदिग्ध अवस्था में कोई मिलता है या कोई भी सूचना मिलती है ग्रामीण, तो तुरंत खुफिया एजेंसियों को, बीएसएफ को और नजदीक जो पुलिस स्टेशन है वहां पे ग्रामीण तुरंत उसको सूचना देते हैं। आज भी जैसे इस तरीके की दो धमाके हुए तो तुरंत ग्रामीणों ने नजदीक की जो गरसाना थाना क्षेत्र लगता है, गरसाना थाने में इसकी सूचना दी तो तुरंत पुलिस वहां पे पहुंची। हालांकि पुलिस जब तक वहां पे पहुंची तो वहां पे सैन्य अधिकारी और वायुसेना के अधिकारी और बीएसएफ वहां पे ऑलरेडी मौजूद थी। तो इसलिए मौजूद थी कि जो ड्रोन को मार गिराया गया तो वहां पे। और सुनील, एक सवाल ये भी है कि आसपास से इस घटना के बाद हड़कंप की स्थिति होगी, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या स्थानीय लोगों से कोई अपील की गई है, उनको कोई यहाँ पर ताकीद की गई है, कोई निर्देश दिया गया है? बिल्कुल सुषमा, जहाँ पे ये ड्रोन को मार गिराया गया है ये बिल्कुल वीरान क्षेत्र है एक तरीके से, जहाँ पे जो ग्रामीण आबादी है वहाँ पे पास में कोई इस तरीके की कोई आबादी नहीं है, ना वहाँ पे कोई रहता है। हालांकि जो दो विस्फोटों में जो बम धमाकों की इस तरीके की आवाज आई थी उससे ग्रामीणों ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय बैठा था। उस धमाकों की आवाज सुनते ही वहाँ पे वो पुलिस स्टेशन या पुलिस को सूचना दी थी। उसके बाद में जो ग्रामीण है उनको बोल दिया गया भाई आप निश्चित रहो, ये जो बम धमाके की इस तरीके की आवाज आई है ये रूटीन प्रक्रिया है और जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की आवाज आई है। तो लगातार जिस तरीके से पिछले 7-8 दिन में पाकिस्तान की तरफ से बम धमाके, खुद पाकिस्तान पाक है जो बम धमाके करता है, तो हालांकि उस तरीके से ग्रामीण है जो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में है, इस तरीके के भय का यहाँ पे माहौल नहीं है। उनको पता है पाक अपने नापाक इरादे कामयाब करने के लिए अपने क्षेत्र में ही बम धमाके करते हैं। तो यहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के समीप जो ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल स्थिति है, किसी का कोई भय का माहौल नहीं है सुषमा। जी बिल्कुल। और सुनील, ये जरूरी भी है क्योंकि पाकिस्तान अब ऐसे जो सीमावर्ती इलाके उनको भी टारगेट करने की कोशिश करेगा, ये सबको समझ में आ रहा है। ऐसे में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए और खासतौर पर ग्रामीणों की सुरक्षा की बात की जाए तो उसको लेकर क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए प्रशासन और बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल सचेत है। यहाँ पे ग्रामीणों को किसी भी हालत में कोई भी नुकसान पहुंचाए या इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कड़ी की गई है। और लगातार बॉर्डर एरिया के ऊपर ग्रामीणों को जो पुलिस प्रशासन है बिल्कुल हर गांव के में जाकर चौपाले लगा रहा है और उनको सचेत कर रहा है भी किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध यहाँ पे गतिविधि दिखती है और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पे दिखता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। जिस तरीके से आज जैसलमेर के अंदर इस तरीके से संदिग्ध कोई व्यक्ति पकड़ा गया जिसके अंदर 5 मोबाइल और काफी सारी सिमें, संदिग्ध व्यक्ति था तो उसको पकड़ा गया। इसी तरीके से यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में गंगानगर में जो पाकिस्तान की तरफ से फेक कॉल आ रही है काफी दिनों से और सुरक्षा एजेंसियां और जो बीएसएफ की मूवमेंट की इस तरीके से जानकारी मांगी जा रही है तो फोन आते ही तुरंत जो ग्रामीण है वो पुलिस को सूचना देते हैं और सुरक्षा एजेंसियों को इस तरीके की सूचना देते हैं। और ग्रामीण जो है बिल्कुल बीएसएफ के साथ जो सेना के जवान है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और साथ में खड़े हैं। और जो ग्रामीणों में इस तरीके का जो भय का माहौल होता है जो अभी भारत और पाकिस्तान का इस तरीके से कदम चल रही है उसको लेकर यहाँ के ग्रामीणों में इस तरीके कोई भय का माहौल नहीं है सुषमा। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए सुनील। और इस सब के बीच में प्रशासन के आला अधिकारियों से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एसपी से हमने फोन पर बात की, हेमंत शर्मा से, उन्होंने कहा कि हाँ धमाके सुनाई दिए लेकिन और ज्यादा जानकारी उन्होंने नहीं दी। उनका कहना है कि अभी जानकारी जुटाई जा रही है। इन सब के बीच में जो आसपास के इलाके के लोग हैं उनसे अपील की गई है कि वो किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दे और अगर उनको कुछ भी संदिग्ध नजर आता है तो उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दे, बीएसएफ के कांटेक्ट में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे।